अगर वो बबल निकलेगा उसके अंदर तो पता पड़ेगा कि इसका जो नोजल है वो लीक है, ये बोल रहे हैं ना आप। चलिए ठीक है। और ये देखेंगे सिलेंडर का कलर कैसा है, साफ सुथरा है नहीं है। नहीं किचन में रखा हुआ अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। देखते ना ये चीज तो सबसे पहले देखते हैं हम, देखें ना देखें, बोला यार साफ सुथरा सा दे यार, क्या है ना, ऐसे ही होता है ना। सबसे पहले वही देखते हैं, ये सब चीजें बाद में देखते हैं जो आप बता रहे हैं। देखिए इसमें एक चीज और देखनी होती है। ज्यादा पुराना हुआ है। हेलो। तो उसमें एक चीज और देखनी होती है जो कि कोई नहीं देखता है। क्या देखना चाहिए? कौन नहीं सुन पाया? फिर दोबारा रिपीट करें। नहीं। अच्छा बच्चों, मैं आपके लिए बताता हूँ, आप सबसे बड़े फायर फाइटर हो कैसे, बताओ। सबसे बड़े फायर फाइटर हमारे बच्चे हैं। बताइए कैसे हो आप बच्चे फायर फाइटर, बताओ बताओ बेटा, बताओ आप किस तरह। देखिए आप लोग बात मत करिए, जो मैं पूछता हूँ केवल उसका जवाब दीजिए। आप कैसे फायर फाइटर हो पहले बताओ, सबसे बड़े। आग को क्या कर सकते हैं? अच्छा देखिए ऐसा है, आप छोटे छोटे बच्चे भी बहुत बड़ा फायर फाइटर का काम कर सकते हो। पता कैसे? अगर कहीं घर पे आप यहाँ आसपास में पड़ोस में देखते हैं ना कहीं कि धुआं निकल रहा है, तो आप फायर स्टेशन में फोन करके आप एक सबसे बड़े फायर फाइटर का काम कर सकते हो। समझ गए? नहीं, अगर आप लोग देखते हैं कि कहीं धुआं निकल रहा है, किसी के कोई क्वार्टर बंद है या कोई बाहर गया हुआ है, उसके क्वार्टर से धुआं निकल रहा है, तो आप देखें और आप उसके बाद अगर फायर स्टेशन फोन करें तो क्या होगा, कितना बड़ा काम होगा कि आपने टाइमली इन्फॉर्म कर दिया। कोई भी फायर इंसिडेंट होने पे सबसे बड़ा मैटर होता है टाइमली इंफॉर्मेशन का। जितना जितना डिले होता जाएगा उतना ही आग की तीव्रता बढ़ती चली जाएगी। आग का मैसेज मिलने में, आग के ऊपर लाइन ऑफ एक्शन करने में जितना देर होगा उतना ही नुकसानदायक होगा। ठीक है? तो आप सभी बच्चे काम करना, फायर स्टेशन का फोन नंबर मालूम है? इंटरकॉम का क्यों? 102, 103, 104 कुछ तो होगा। चलो एक काम करना, सुनो एक काम करना बेटा, अपने घर जाओगे अपने पापा से पूछना, ठीक है? अगर कम से कम आपको बताने के लिए वो तो खुद याद करेंगे। ठीक है बेटा। तो आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी यही है कि आप लोग फायर स्टेशन का फोन नंबर याद रखेंगे और इन केस ऑफ इमरजेंसी आप बताएंगे। ठीक है? अभी आप शांत बैठ जाइए। तो हम कहाँ चल रहे थे? हम चल रहे थे गैस फायर के ऊपर। तो सिलेंडर में, एलपीजी सिलेंडर में आप लोगों ने बताया कि चेक करते हैं हम उसका वाल्व, उसकी सील, उसका वेट, ये चीजें चेक करते हैं और साथ साथ उसका कलर भी चेक कर लेते हैं। तो लेकिन एक जो मेन चीज है वो आप लोगों ने छोड़ दिया, एक्सपायरी डेट। कौन बोला? आप बोले। वेरी गुड। एक्सपायरी डेट क्या चीज है? एक्सपायरी डेट क्या चीज है बताइए? अरे हाँ, इधर एक्सपायरी डेट का मतलब खराब होने की डेट। अच्छा ठीक है, बैठो बेटा बैठो। वेरी गुड शाबाश। हाँ, क्या है एक्सपायरी डेट बताइए? बेस्ट बिफोर यूज। वेरी गुड। बेस्ट बिफोर यूज जो है वो कहाँ लिखा रहता है? साइड में जो कैरिंग हैंडल है उसका जो कैरिंग हैंडल है उसके साथ में जो स्ट्रिप लगी रहती है उसके ऊपर, वही कह रहे हैं ना आप लोग? कैसे लिखा रहता बताइए? ABCD है ना? EFGH, ABCD और ईयर। तो ABCD का मतलब क्या है? अब
बेटा टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर नहीं है, उसका मतलब ABCD का मतलब बताएंगे अभी। हाँ बताइए यूज ABCD करते का कोई मतलब ध्यान क्या ही है? नहीं देते। और क्या? ABCD का मतलब है, देखिए A का मतलब है जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च, और B का मतलब है अप्रैल मई जून, और C का मतलब है जुलाई अगस्त सितंबर, और D का मतलब है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो अगर किसी सिलेंडर के ऊपर लिखा हुआ है 24A, तो क्या आप लोग उस सिलेंडर के लिए उस सिलेंडर को एक्सेप्ट करेंगे? हैं? क्यों नहीं? और अगर उसके ऊपर लिखा है 24D, तब क्या करेंगे? ले लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? अभी आप लोग कहेंगे कि मान लिया किसी सिलेंडर के ऊपर 24C लिखा हुआ है, तो 24C का मतलब हो गया कि सितंबर अगस्त और जून जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने हैं। और किसी के ऊपर सिलेंडर के ऊपर लिखा हुआ है 24C। अब आप कहेंगे कि ये तो C लिखा हुआ है, हमारा तो एक सिलेंडर चलता है 1 साल। तो सिलेंडर लें या ना लें, ऐसी भी तो कंडीशन आ जाती है ना भाई। आपने सिलेंडर लिया तब तो 1 महीना वैलिड था, अब ये तो सिलेंडर चलना है 1 साल, तो कितने ABCD क्रॉस कर देगा ऐसे, फिर क्या होगा? हैं? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने ले रखा है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए उसका मतलब ये है, ये जो होता है ना कि हर एक चीज का हाइड्रोलिक टेस्टिंग होता है, इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में CO2 हमारी जो गैस है LPG गैस वो रहती है। किसी भी सिलेंडर के अंदर कैसे रहती है? लिक्विड कंडीशन में LPG गैस रहती है, प्रेशराइज्ड कंडीशन में। तो उसका हाइड्रोलिक टेस्टिंग ड्यू है, ये इसका मीनिंग है। अगर वो हाइड्रोलिक टेस्टिंग में पास है तो वो आगे फर्दर यूज करने के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप कोई इस तरह पुराना सिलेंडर लाके आपके लिए देता है, आप अगर उसे डिनाई करते हैं लेने से, तो उसे 100% कंपनी वाले को वापस लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उसे ये बात बताते हैं तो रीजन में कि भाई हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसकी एक्सपायर डेट जा चुकी है, ठीक है। अब एक चीज बताइए कि अगर आग लग जाती है, तो सपोज कीजिए रेगुलेटर में आग लग गई, पापा सामने खड़े हैं वो, तो क्या करेंगे? पापा सामने खड़े हैं। अगर नॉब बंद करेंगे, नॉब तो जब भी बंद करेंगे जब नॉब में तो आग लगी हुई है। आएंगे, हाँ रुक जा, आने दे। गीला क्या करेंगे? अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। देखिए अगर मान लिया, सबसे पहली बात तो एक चीज मैं आपके लिए बताता हूँ, कुछ एक प्रिकॉशन हमें क्या लेनी है कि हमारा जो LPG सिलेंडर है, जहाँ हम उसे स्टोर करते हैं, उसके आसपास में कभी भी कंबस्टेबल मटेरियल नहीं रखना है, जलने वाला मटेरियल नहीं रखना है। जहाँ सिलेंडर रखा है उसके पास में ही हम कोई भी जलने वाली चीज नहीं रखनी है। क्यों नहीं रखनी है? कि कभी भी इन केस ऑफ फायर सबसे ज्यादा दिक्कत सिलेंडर में कब आती है, आग लगने की कंडीशन में, LPG में कब आती है? वो तब आती है कि जब उसके आसपास में कोई भी कंबस्टेबल मटेरियल रखा है। लिक्विड कंडीशन में प्रेशराइज्ड गैस है, लिक्विड कंडीशन में प्रेशराइज्ड गैस है, अंदर में टेम्परेचर बहुत कम है, तभी तो वो लिक्विड कंडीशन में आई है। कोई भी गैस लिक्विड कंडीशन में कब आती है? हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। अब उसका जब टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके आसपास का, उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या होगा? गैस एक्सपेंड होगी, और जब गैस एक्सपेंड होगी तो उसका साइज तो वही है सिलेंडर का साइज थोड़ी बढ़ जाएगा। उस कंडीशन में सिलेंडर की जो बॉडी है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ने से उसके अंदर ब्लास्ट होगा। तो कभी भी ऐसी कंडीशन में जब आग लगती है, तो जो सिलेंडर के आसपास, देखिए लीकेज होना सिलेंडर का और आग लगना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। अगर सिलेंडर के रेगुलेटर तक आग पहुंची हुई है, आग लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? कि जितनी गैस निकल रही है उतनी जल रही है, साथ के साथ जल रही है। हमें उसमें यह टेंशन नहीं है कि ये गैस कहाँ कहाँ गई हुई है। जितनी गैस निकल रही है बाहर उतनी जल रही है, कहानी खत्म।
उसमें प्रॉब्लम कब आती है? उसमें प्रॉब्लम तब आती है कि किसी सिलेंडर कोई ऐसी जगह रखा हुआ है कि जहाँ कन्फाइंड स्पेस है। कन्फाइंड स्पेस का मतलब है कि कवर्ड जगह है, और जनरली सिलेंडर कवर्ड जगह में रहते हैं। अब उसमें अगर आग लगी हुई है तो जो उसकी जो हीट रिलीज हो रही है ना आग लगने से, वो मतलब बाहर नहीं जा रही है, वो उसी जगह का तापमान बढ़ा रही है। तो ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या है? ऐसी कंडीशन में हमें सिलेंडर है जो उसे बाहर कर देना, और बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितनी गैस निकल रही है उतनी साथ के साथ जल रही है। हमारे साथ दिक्कत कब आती है? दिक्कत तब आती है कि जब गैस लीकेज हो गई और कहां कहां तक पहुंच गई हमें मालूम नहीं है। उस कंडीशन में अगर हम कोई भी गलत ऑपरेशन करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग बहुत ही ज्यादा मतलब खतरनाक स्थिति में पहुंच सकते हैं। अब हमने क्या किया, मान लिया गैस की स्मेल आई, घर के अंदर गए, अब स्मेल आई तो अब हमें ये तो पता नहीं है कि पूरे हमारे रूम में कहां कहां तक फैली हुई है। कारण क्या है कि ये गैस हवा से भारी होती है, हवा से हल्की नहीं होती। ये गैस हवा से लगभग 2.25 गुना भारी होती है, लगभग 2.25 गुना। अच्छा, इस गैस के अंदर इसकी अपनी कोई स्मेल नहीं होती, इसमें स्मेल जबरदस्ती डाली जाती है, इसलिए क्योंकि ये हाईली ज्वलनशील है और लोग कम से कम स्मेल करके आइडेंटिफाई तो कर लेंगे यार लीकेज है गैस। तो अब आप सोचिए कि भारी गैस है हवा से, अगर हल्की होती तो हम विंडो खोल देते अपने आप निकल जाती, उड़ जाती। अब ये भारी है तो नीचे नीचे मूवमेंट करेगी। अब जब नीचे नीचे जब मूवमेंट करेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, अच्छा खत्म कर दें? ठीक है, चलो जल्दी खत्म कर देते हैं। मैं तो आपसे जब ही कह रहा था कि एक्चुअल में क्या होता है ना, क्लास में अगर बताना शुरू करते हैं ना तब तक कोई चीज़ क्लियर नहीं होती जब तक कि हम उसके बारे में पूरा जानकारी ना लें। ये बिना माइक वाली बात बता रहा था इसलिए नीचे करना चाह रहा। तो आप बच्चों का पेशेंस थोड़ा सा जवाब दे रहा है, ठंड भी हो रही है। आप कभी भी एलपीजी के केस में अगर गैस लीकेज है तब तो हार्मफुल है, अगर जल रही है तो हार्मफुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। केवल एक काम करना है कि जो सिलेंडर है उसे ऐसे स्पेस में लाकर रख दीजिए जहां आग जब भी जलेगी ना उसके अंदर तो जो उसकी हीट है वो ऊपर की तरफ जाएगी, उसकी बॉडी पे असर नहीं आएगा, बॉडी उसकी हीटअप नहीं होनी चाहिए। केवल और केवल इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम आपके लिए डेमोस्ट्रेशन भी दिखाएंगे कि आग लगने की कंडीशन में बजाय हमें भागने के, छोड़ के भागने के, हम कैसे इस आग को बुझा सकते हैं, इसका एक डेमोस्ट्रेशन भी दिखाएंगे, ठीक है। अब आता है ए क्लास हो गया, बी क्लास हो गया, सी क्लास हो गया, अब आता है डी क्लास। डी क्लास की आग होती है मेटल की आग, ठीक है। मेटल की आग का तो खैर आप लोगों से कोई मतलब विशेष है नहीं। अभी कुछ एक चीजें हैं जो प्रिकॉशन लेने हैं आप लोगों के लिए अपने हाउस सेफ्टी के बारे में। कभी भी आग लगने की कंडीशन में आप लोग क्या क्या ध्यान रखेंगे? नंबर 1, इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद, मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद, ठीक है। नंबर 2, इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद। नंबर 2 क्या करना है, आप एक चीज देखिए, कभी भी ऐसे कंडीशन होती है कि आप घर पे गए और आपके मतलब घर में अंदर से धुआं बाहर निकल रहा है और कब से आग लगी हुई है आपको पता नहीं है। उस कंडीशन में कभी भी जाकर के अपने घर का दरवाजा सीधे खड़े होकर नहीं खोलना। क्यों नहीं खोलना है? क्योंकि अंदर में जो धुआं भरा हुआ है, अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है, अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, इसीलिए फ्लेम में कन्वर्ट नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे ही आप दरवाजा खोलेंगे तो बाहर से जो एयर है अंदर की तरफ भागेगी, क्योंकि अंदर वैक्यूम है, तो उस कंडीशन में जो फ्लेम है वो बाहर की तरफ आएगी, जिसमें आप ट्रैप हो सकते हैं। इसलिए कभी भी ऐसी कंडीशन में अगर दरवाजा खोलना भी है तो साइड में खड़े होकर खोलना, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। किचन में कभी भी आप लोग रसोई में काम करते समय हीट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। कभी भी हीट का प्रयोग, देखिए मैं आपसे बताता हूँ, आग जो लगती है, जो चीज जितनी जल्दी वेपराइज होती है उसमें उतनी जल्दी आग लगती है। गैसेस फॉर्म में आने के बाद ही हर एक चीज में आग लगती है, किसी चीज में खुद आग नहीं लगती कभी भी। लंबी कहानी है, बाद में बताएंगे, क्योंकि भी टाइम कम है, थोड़ा सा बच्चों को बताना, बच्चों के चलते। तो हमें करना क्या है, कभी भी हीट का प्रयोग नहीं करना है। कभी भी आप गाड़ी में जर्नी कर रहे हैं उस समय
आप एयर ये जो होते हैं ना, ये क्या नाम है, लगाते हैं ना या तो थोक वो क्या क्या नाम उनके हैं, परफ्यूम है, और जो लगाते हैं ना स्प्रे, बॉडी स्प्रे वगैरह करते हैं, गाड़ी के अंदर बैठ के कोई सिगरेट पी रहा है, उस कंडीशन में भी तुरंत आग लग जाती है। और कभी भी अपने घर में इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। आजकल हाइड्रोजन के बैलून बच्चों के बर्थडे पे ला रहे हैं लोग भरवा भरवा करके, हाइड्रोजन के बैलून। हाइड्रोजन के बैलून क्या होते हैं, हाइड्रोजन लाइटर देन एयर होती है, ऊपर उठते हैं वो। तो उसमें क्या है, कब आप सोचिए कोई बैलून है जिसके अंदर हाइड्रोजन भरी हुई है, हाईली एक्सप्लोजिव हाइड्रोजन गैस। अब बच्चे कैंडल जला रहे हैं, ऊपर बैलून लगा रखे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही वो बैलून फटेगा ना, वो आग लगा देगा। बहुत केस हो रहे हैं ऐसे, बहुत केस इस तरह के हो रहे हैं। इन सब चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम आप लोगों के लिए डेमोस्ट्रेशन दिखाएंगे, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास की फायर का, दिखाइए। साथ में, ठीक है। तो आप लोग, उम्मीद है कि कुछ समझ में आया जो मैंने बताया, हाँ? कुछ फायदा हुआ आप लोगों के आने का, इधर होना भी चाहिए। अभी एक्चुअल में क्या है कि एक तो ठंडा मौसम है और बच्चे बैठे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी क्लोज करना है। अभी हम आप लोगों के लिए डेमोस्ट्रेशन दिखाएंगे। धन्यवाद सर। सर ने बहुत अच्छे तरीके से फायर के बारे में बताया आप लोगों को कि क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं। उसके बावजूद भी क्या होता है, कभी कभी आग लग जाती है घर में। तो सबसे पहला चीज जो है, आपको हौसला रखना है। हौसला रखेंगे तो उपाय आ जाएंगे। और ये प्रोग्राम जो किया जा रहा है, उसी के लिए किया जा रहा है कि आप पहले से समझ के रखें कि अगर ऐसा होता है तो हमको करना क्या है, थोड़ा सा सोच के रखेंगे। तो जैसा कि बताया गया कि आग से आप अगर ज़्यादा थोड़ा बढ़ गया तो खुद जूझना नहीं है, नहीं तो आपको चपेट में ले सकता है, दिक्कत कर सकता है। अगर लिमिट में है तो ठीक है, वो उपाय आपको करने हैं। नहीं तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, आपको इन्फॉर्म करना है, बताना है। तो बताएंगे, कहाँ बताएंगे? आप अपने आदमी को बताएंगे तो नहीं होगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे जल्दी से, वो कहाँ है नहीं है पता नहीं। आपको फायर का जो नंबर है वहां पर बताना है, 6101। ये सभी लोग याद रख लीजिए, 6101 6101, इस पर आपको बताना है। वहां पर इमरजेंसी नंबर है, ये हमेशा ये नंबर अवेलेबल रहता है। और हमारे जो प्लांट के फायर टेंडर हैं, वो हमेशा वो उसके लिए मुस्तैद रहते हैं। वो प्लांट से यहाँ आने में मुश्किल से उनको 5 मिनट लगेगा, पूरे फायर टीम आ जाएगी। तो इसको आप ध्यान में रखिए, अपने बच्चों को भी बताइए, वो याद रखें ये नंबर। बच्चे लोग ये नंबर को याद रखिए, 61, हाँ ठीक है, 6101, ठीक है। दूसरा नंबर, दूसरा चीज, दूसरा जो महत्वपूर्ण है, कभी क्या होता है, कुछ दुर्घटना हो जाती है, गिर गए, चोट लग गया, कुछ भी हो गया, तो दूसरा महत्वपूर्ण नंबर क्या है? आप फिर अपने आदमी को फोन करेंगे, आने में देर लगेगी, तो आपको दूसरा जो नंबर है वो एम्बुलेंस का नंबर है, उसको आप फोन करिए, वो हमेशा अवेलेबल रहता है एम्बुलेंस। डॉक्टर्स भी, नर्स भी आपके पास, आप उनको खाली एड्रेस बताइए कि कहाँ पर ये चीज घटना हुई है, तो उसका है 6102। याद रखिए, सिस्टमेटिक एकदम है। एम्बुलेंस का नंबर याद रखिए, अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है तो इमीडिएटली आपको ये नंबर कॉल करिए। अपने लोग को बताने से पहले यहाँ पर बताइए, लेकिन क्लियर बताइए कि उनको पहुँचना कहाँ है, ये थोड़ा सा गाइड कर देना है। दूसरा एक और फायर का नंबर है, दूसरा एक फायर का और नंबर है 3000। 3000 तो याद रहेगा। वो नंबर ऐसा है
कि वो हमेशा इनकमिंग खाली होगा, तो वो एक सुविधा है कि वो दूसरा कहीं वो बात नहीं कर सकता, वो आपके लिए अवेलेबल रहता है, तो इसको भी थोड़ा याद रखिए। तीसरी चीज जो है, कभी कुछ बाहर के भी कुछ घर पर कुछ अटैक हो सकते, मैंने इस टाइप का कुछ लगता है कि आपको सिक्योर्ड नहीं फील कर रहे हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो उसमें 6100 6100 पर फोन करिए। सिक्योरिटी वो भी 24 घंटा 7 दिन अवेलेबल रहता है। तो ये 4 नंबर है, चारों नंबर को काइंडली आप लोग जरूर ही ध्यान में रखिए। और अगर थोड़ी सी भी लगता है कि हम इस समस्या से खुद नहीं ये कर पाएंगे, निकल पाएंगे, तो इमीडिएटली आप हेल्प लीजिए। तो घबराना नहीं है, कोई भी चीज इमरजेंसी होता है तो आप इमीडिएटली यहाँ पर आपके हेल्प के लिए सारे टीम अवेलेबल है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, हमारा देश में जो है गाड़ियाँ की संख्या जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा हमारे देश में गाड़ी नहीं चलती है। अगर हम पूरा वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में देखें तो गाड़ी कम ही है हमारे यहाँ, लेकिन एक्सीडेंट के मामले में वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। तो ये चीज को काइंडली ध्यान में रखिए कि हमारा देश क्यों ये चीज जो है इसमें रिकॉर्ड बना रहा है। उसमें जितने भी इंक्वायरी हुई है अभी तक रोड एक्सीडेंट का 90% जो है 90% केस में एक ही कारण मिलता है, गाड़ी का स्पीड। तो काइंडली हम लोग अपना प्लांट और ये टाउनशिप परिसर को सुरक्षित बनाए रखने के लिए स्पीड को लिमिट रखें। 1-2 मिनट 5 मिनट से ज्यादा आप टाइम नहीं बचा सकेंगे। बाहर भी अगर आप जाते हैं घर से, तब भी आप रोड पर जो है अपना स्पीड को लिमिट रखिए, आप सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। अभी क्या एलपीजी ठीक है। अभी आपके सामने जो एक्सटिंग्विशर रखे हैं, कौन कौन से एक्सटिंग्विशर का आपको यूज करना है वो बताया जाए। मेजर ठीक, आ जाओ। अभी आपके सामने एलपीजी जो दिखाया जाएगा, इसमें फायर हो जाता है तो आपको कैसे बुझाना है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आग लग भी जाएगा तो आप बुझा सकते हैं। तो भागने के रहता है कि जैसे ही एलपीजी गैस सिलेंडर में आग लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, भागने लगते हैं, और वो क्या होता है, बस्ट हो जाता है। सिलेंडर तभी बस्ट होगा जब वो गर्म हो जाएगा बहुत। यदि आप पानी भी डालते रहेंगे ना तो उसका जितना गैस है वो निकल जाएगा और वो फटेगा नहीं। तो आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप उसको थोड़े से ढकें या फिर पानी डालते रहें। देखो अंकल दिखा रहे हैं कैसे पूरी तरह ढका नहीं है, अभी पूरी तरह ढका नहीं है, साइड से जा रही है। अभी आप देख रहे हैं ना, इसमें भी ऐसा कोई रिस्क नहीं है। रिस्क क्यों नहीं है कि इसकी जो हीट है सारी रिलीज हो जा रही है, साथ साथ बॉडी पे इसके कोई ज्यादा विशेष असर नहीं हो रहा है। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से आग बुझ गई, लेकिन इसके लिए एक्शन जो बॉडी है ना उसकी चारों तरफ से कवर्ड होनी चाहिए। एयर की सप्लाई अगर कंटिन्यू रहेगी तो पानी से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। पानी में सोल्यूबल नहीं है गैस, बोरा है। साइड से देखिए, पहली बार इसलिए नहीं बुझा था कि साइड से यहाँ से एयर की सप्लाई जा रही थी। आप लोगों ने देखा होगा एयर की फ्लेम, उसकी फ्लेम निकल रही थी ना बाहर। एक बार और दिखा देते हैं। आप में से कोई है जो इसे बुझाना चाहेगा ऐसे आके? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश।
नहीं नहीं मालूम है, मालूम है। हाँ, हम तो हैं इसके पास खड़े, कोई दिक्कत नहीं बेटा, शाबाश। हाँ हाँ, ये बुझाने के समय में इसका फोटो लेना, इसका बेटी का, ठीक है बेटा। इसे एयर लीकेज नहीं होनी चाहिए बेटा। ये जो कवर्ड है ना, इसकी बॉडी परफेक्टली कवर्ड करनी है, ठीक है। डरना नहीं है, डरना नहीं है। एक बार देख लो, एक बार और दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। इधर पहले बंद में दिखा करो, कैसे करोगे करके दिखाओ, पहले करके दिखाओ बेटा। आपको अपना ढकना है। हाँ हाँ, ये देखो, लेकिन एक चीज ये ना बेटा, इसे लाते समय ना यहाँ पे ऐसे कवर करना, जिससे कि जो बॉडी है ना, वहाँ से एयर की सप्लाई ना हो, ऊपर खुला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ही आने का चांस हो जाएगा, ठीक है ना। ये शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। अब तो हमने बहुत कम खोल रखी है। और कोई वॉलंटियर? नहीं, बच्चे नहीं, बच्चे छोटे बच्चे अलाउ नहीं, मैडम करेगी, शाबाश। देखिए, इसी का नाम कॉन्फिडेंस है, कोई अंतर नहीं है आप में और हम में या इन मैडम में। नहीं अरे नहीं बुझाई देंगी यार, बंदा खोलना, बंदा खोल, केवल यहाँ से प्रेशर कम कर दो। नहीं हुआ, गैप हो रही है, नहीं हुआ भाई। सभी लोग ध्यान से देखें इस डेमो को। थोड़ा देर वो लगेगा, वो ऑक्सीजन जब तक है तब तक चलेगा, उसके बाद बुझ जाएगा। अगर वो पूरा ढक गया तो थोड़ा देर में बुझ जाएगा। अब हो गया, एक चीज दिखाते हैं, मैडम। नहीं मैं बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ, जरा पहले मैं एक चीज बताता हूँ। हेलो, आप लोग थोड़ा ध्यान रखना है, क्यों नहीं बुझता है। देखिए, ये जो है ना, अगर हम इसे ऐसे डाल देते हैं ना, इसके ऊपर ऐसा करके, ये थोड़ा देर में वो बुझ जाएगा। वो ऑक्सीजन जब तक है तब बात तक तो बुझ गया, लेकिन अगर यहाँ से या कहीं से भी इसके अंदर एयर की सप्लाई रहेगी ना, तो नहीं बुझेगा। आपको इसलिए आप इसे ढकने के बाद, एक चीज और है, अगर आपको लग रहा है ना नहीं बुझा, तो आप इसे ढकने के बाद ना इसकी बॉडी पे चारों तरफ ऐसे हाथ कर देंगे ना, तो ये जो एयर की सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। ऊपर से तो बंद है ही है, लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल और भी रखना है, इसमें एक चीज का ख्याल और भी रखना है कि ऊपर वाला जो साइड है ये परफेक्टली क्लोज होना चाहिए, अदरवाइज फिल्म यहाँ से निकलेगी तो आपके ऊपर ही आ जाएगी, ठीक है ना। ऊपर वाला जो साइड है ये परफेक्टली क्लोज करना है। शाबाश, अब करिए आप, करिए।